हर एक दिन को नई ऊर्जा के साथ जिए। हर प्रभात में, हर भोर में मानो मेरा एक नया जन्म होता है, इस भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ नवीनता के साथ। हर आदमी जिंदगी में परिवर्तन चाहता है और इसीलिए संसार का अर्थ ही है परिवर्तन धर्म। और इसीलिए प्राणायाम जो हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकता है, जिस पर पूरा जीवन टिका है, वो प्राण, उस प्राणायाम की प्रक्रियाओं को तो हम प्रतिदिन करेंगे, लेकिन उसके साथ में हम करेंगे कुछ योगासनों का अलग अलग अभ्यास। आइए आज भी हम सबसे पहले करते हैं प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा। प्राणायाम का खास नियम, जब भी बैठे मेरुदंड सीधा होना चाहिए और किसी भी एक आसन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ के करें प्राणायाम। यदि नीचे नहीं बैठ सकते आप, तो आप चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं प्राणायाम। अपरिहार्य अवस्थाओं में जब आप बैठ भी नहीं सकते, तो लेट करके भी प्राणायाम धीमी धीमी गति से कर सकते हैं। उससे आप बैठने लगेंगे, चलने लगेंगे, एक नई जिंदगी मिल जाएगी। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में सीधे बैठ हाथों को किसी मुद्रा विशेष में अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार मुद्रा का चयन करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मन शांत। जब भी योग अभ्यास के लिए बैठे, इस भाव से बैठे, मैं प्रभु के आनंदमयी गोद में अवस्थित हूं। और आओ अब प्राणायाम भी इसी भाव के साथ, मैं सदा प्रभु में हूं, चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है। इस भाव के साथ प्राणायाम से दैहिक आरोग्य तो मिलेगा, लेकिन प्राणायाम का जो लाभ महर्षि पतंजलि बताते हैं, तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, मन पर आया हुआ असत्य विद्या तमस का आवरण छटता है और भीतर से भगवान मिलते हैं। आओ श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की आराधना, ये 7 प्रणवों की साधना प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से। लंबा गहरा श्वास भरना, फेफड़ों में भरना, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट श्वास भरने की जगह नहीं, भोजन करने की जगह है। श्वास यूं भरो भीतर गहरा और बाहर छोड़ो। यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो धीरे करना। लंबा गहरा सांस भरना, भरते रहो और अपने आप को दिव्यता से भी भरते रहो, श्वासों को भी भरते रहो। और आज हम ध्यानात्मक दृष्टि से विशेष रूप से प्राणायाम करेंगे। श्वास भीतर गहरा भर रहे हैं, आरोग्य तो इससे मिलेगा। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क सब स्वस्थ होगा। सबसे बड़ी बात, प्राणों के साथ हम उस ब्रह्म का आधान करेंगे। प्राण ब्रह्म है, प्राण औषधि। श्वासों के साथ मानो उस विराट को भीतर उतार रहे हैं। अपने मैं को मिटा दो, उस विराट को उतरने दो। कब से बाट जो रहे हो हमारी। एक भाव, श्वास एक गहरा भरा और उसी से जीवन बदल सकता है। यूं श्वास भरा तो मानो वो ब्रह्म भीतर उतर गया। अब मैं मिट गया, मैं और मेरा मिट गया। आदमी मेरा मेरा करता रहता, क्या है तेरा? ये धरती, ये जमीन, ये आसमां, ये सब उस भगवान का है। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः अमाग्रधः कस्य सिद्धनम्। सब प्रभु का है, सब भगवान का है। इसलिए अहंकार न करना। इस तरह से ये 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना। श्वासों को यूं भरना, छोड़ना। श्वासों के साथ मानो उस विराट को भीतर उतार देना। इन आंखों में वही समा जाए, इन कानों में, इस हृदय में, हाथों में, पैरों में, रोम रोम में वही ओम तो समाया हुआ है। उसको महसूस तो करो।
अब तुम मिट गए हो, वो भगवान उतर गया है। इसी को बोलते हैं अवतार। अब अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, ये 2 मिनट हमें प्रतिदिन करना ही करना है। फिर कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ें और बाहर छोड़ते छोड़ते एक विचार, ओम विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासु। प्रभु सारे दुरित दूर कर दे, अहम मिट जाए, अहंकार मिटा, ओंकार भीतर विराजमान है, तो अपना मैं मिटा और फिर देख तो असीम अनंत विराट में एकाकार हो जाए। तो एक बार अपने अस्तित्व को मिटा के तो देख, फिर नया जन्म मिलेगा। आचार्यों के पास जाकर के यही तो होता था। आचार्यो मृत्युर्वरुण सोमोषधय पयः जीमूता संसत्वान तरिदम श्रावृतम। तुम स्वर्ग सुख से, आनंद से, ज्योति से भर जाओगे। पहले एक बार मर के देखो। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हो, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को मिटा के तो देखो, तुम्हें सब कुछ देगा वो प्रभु। सब कुछ तुम्हें मिलेगा जिंदगी में, निरहंकारी भाव से जीना। श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते अहम को, विकारों को, तमस को, सब अशुभ को बाहर निकाल देना। देखो, इसमें श्वास से बाहर छोड़ते हो तो पेट पूरा अंदर चला जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, छोड़ते रहें सांसों को बाहर, करते रहिए आप। और करते करते तुम पाओगे भीतर की ऊर्जा। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, पेट अपने आप अंदर जाता है। बहुत सरल सहज प्रक्रिया है। विधि ठीक रखना। इसका समय है लगभग 15 मिनट। संकल्प पवित्र हृदय में, फिर देखना जीवन बदलेगा, नया जन्म मिलेगा। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, देखो। इस तरह से ये आप प्रतिदिन 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करें और करते करते सब अशुभ मिटा देना। अशुभ मिटा तो भीतर शुभ ही शुभ है। अंधेरा छटा तो प्रकाश ही प्रकाश है। श्वासों को बाहर छोड़ना, यह प्रक्रिया है भीतर के तमस को मिटाने की। फिर तथा क्षयते प्रकाश श्रवणम, भीतर से दिव्य आलोक मिलेगा, दिव्य आभा मिलेगी, दिव्य ज्योति मिलेगी। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। पृथर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य मनसा स्थिति निबंधनी। और इसका एक और बड़ा लाभ होगा। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में समाधिपाद में कहते हैं, पृथर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य। श्वासों को बाहर छोड़ो। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा, मन स्थिति में।
और मन अधिकार में आ गया तो बस सब कुछ ठीक हो गया। मन ही तो चंचल है। श्वासों को बाहर छोड़ो, ये अभ्यास, सतत अभ्यास। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम को लंबे समय तक सत दीर्घ का निरंतर, निरंतरता के साथ, सत्कार आसेवित, पूरी श्रद्धा के साथ करो। दृढ़ भूमि, फिर दृढ़ता मिलेगी। तो जिस क्षण समर्पण हो जाएगा उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ प्राणायाम करो। और करते करते जिस क्षण ये हो गया कि अब मैं मिट गया, अब मैं भगवान का हूं, ये भाव जिस दिन पैदा हो गया, जिस क्षण पैदा हो गया, उसी दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर मन एक अनुभूति। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है तुम्हारा मैं मिट गया, अब वो विराट उतर गया भीतर से। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगा नाम आसन्न। समर्पण गहरा, एक अभिप्सा, एक जिज्ञासा, एक मुमुक्षत, एक तितिक्षा कि मुझे अब तो प्रभु को पाना ही है। और प्रभु का पाने का अर्थ है अपने मैं को मिटा देना। प्रभु का पाने का अर्थ है पूर्ण सत्य में जीना। प्रभु का पाने का अर्थ है पूर्ण आनंद में जीना, निर्भय होकर के जीना। आदमी हर पल भय में, असुरक्षा में जी रहा है। एक वितृष्णा गहरी भीतर, अशांति, एक अतृप्ति, तृप्ति है ही नहीं, अशांत है मन हर पल। प्राणायाम से मन शांत हो जाएगा। करते 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 रहो, करते रहो और सुनते भी रहो। बैठना नहीं, जब थक जाओ तब रुक जाना। शक्ति का अतिक्रमण भी न करना। हार्ट हाई बीपी के प्रॉब्लम है, तेजी से न करना। कमर में दर्द है तो तेजी से नहीं करना। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो तेजी से नहीं करना। खाली पेट ही करना प्राणायाम। योगासन खाली पेट, प्राणायाम भी खाली पेट, या खाने के 5 घंटे बाद। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती माताओं को नहीं करना, और बाह्य प्राणायाम बस। शीर्ष प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी बहुत धीरे से करने ही चाहिए। इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनाया गर्भवती माताओं बहनों के लिए। सबको करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बिना तुम सुखी रह ही नहीं सकते, प्राणायाम के बिना तुम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। कपालभाति प्राणायाम, व्याधि भी मिटेगी, समाधि भी लगेगी। दैहिक रोग तो मिटते हैं कपालभाति से, हम प्रतिदिन उसका व्याख्यान देते हैं। आज विशेष योगाभ्यास, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, मिटा रहे हैं विकारों को, व्याधियों को, सब अशुद्धियां मिट रही है। कपालभाति प्राणायाम निरंतर करना है आपको, निरंतर। थक जाओ तो धीरे करना। मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र में ध्यान करना। वहां से एक ज्योति, एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश ऊपर उठ रहा और पूरे देह में व्याप्त हो गया। फिर ललाट पर आभा आएगी, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगी, तेज आएगा, ओज आएगा, यौवन लौटेगा, बचपन लौटेगा, जवानी लौटेगी। जो विकारों में, भोगों में, वासनाओं में बहा दी थी शक्तियां, वो शक्तियां दोबारा से उत्पन्न हो जाएंगी। तुम्हारे हाथ में है। जीवन के प्रवाह को तुम मोड़ सकते हो। चित्तनाम नदी उभत वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। पाप और पुण्य तुम्हारे बस में है। तुम किधर मन को दौड़ाते हो, किधर मन को चलाते हो, तुम मन के स्वामी हो। कपालभाति प्राणायाम के करने से मन के दासत्व से मुक्ति मिलेगी, मन के बंधन कटेंगे, और ये डायबिटीज, ये मोटापा, ये हार्ट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम से तो बच ही जाओगी। स्वस्थ तन, स्वस्थ चिंतन, शिव संकल्प से जुड़ के तुम पाओगे अपने भीतर शिवत्व को। ये मूलाधार से ये ज्योति ऊपर उठेगी और यहाँ अजय चक्र तक पहुंचेगी। ज्ञान की तृतीय चक्षु को खोल देगी, तुम शिव बन जाओगे। ये कपालभाति प्राणायाम इस तरह से करना है प्रतिदिन 15 मिनट। फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करेंगे, और बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, 3 बंद लगेंगे।
हथौड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखेंगे। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंधन है लगाना।